बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट 10। ओके, और पार्ट 10 का नाम क्या था? कहानी नदी की। और हमने ये सब आपको समझाया था कि नदी कैसी होती है, नदी में क्या होता है और नदी के दोनों किनारों पर क्या होता है ना। तो हमने क्या बताया था कि नदी जो होती है बहती हुई जल की धारा होती है उसमें, है ना, और दोनों किनारों पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और पेड़ों पर जो पक्षी होते हैं वो गान करते हैं, कलरव करते हैं, और जो पानी है नदी का वो कल कल करते हुए धीमी गति से बहता है ना। तो नदी भी क्या बता रही है कि मैं जो है ऊपर से गिरती हुई एक पानी की धारा है और पर्वत पर रहने वाली एक झील जो नीचे निर्मल जल से भरी हुई झील है और नीचे ये कलकल करके बहती रहती है। और जैसे ही ये उछलती कूदती है ना, तो अपने साथ बहुत सारे पर्वत के कई छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े टूटकर ये साथ में बहने लगते हैं, है ना। तो इसका जो जल है शीतल जल उसे सब पक्षी पीते हैं और यहाँ पर लोग स्वच्छ जल में स्नान करते हैं और ये जो शीतल जल है इसे सभी लोग पीते हैं, है ना। और जितने भी पेड़ों पर पक्षियां ये कलरव करते रहते हैं, कोयल की कुहू कुहू की आवाज, मोर का नृत्य, ये सब उनका मन को बहलाते हैं। चलिए आगे, इसके आगे पढ़ते हैं। एक दिन पर्वतों पर बहुत वर्षा हुई, इतना पानी बहकर आया कि पूरी घाटी भर गई। पानी के तेज बहाव में मैं ऐसी लुढ़की कि लुढ़कती ही गई। आगे मैदान था, सीधा सादा मिट्टी से भरा खाली सपाट मैदान। मैंने उसे अपने जल से सींचा। चिड़िया अपनी चोंच में कुछ बीज ले आई। कुछ ही दिनों में वहां छोटे बड़े पौधे, पेड़ पौधे लहलहाने लगे। धीरे धीरे खेती होने लगी और कुछ लोग आकर मेरे किनारे बस गए। उन्होंने कच्चे घर बनाए और इस तरह गांव और शहर बनते गए। वे सब मेरे जल का उपयोग करते हैं और मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे कारण ही वे स्वस्थ हैं। क्या समझ में आया कि नदी क्या बता रही है कि एक दिन पर्वत मतलब जो ऊंचा पर्वत कैसा रहता है, बहुत ही ऊंचा रहता है। तो एक दिन पर्वत पर क्या हुई, बारिश हुई, वर्षा हुई और इतना पानी बहकर आया कि पूरी घाटी भर गई और पानी के तेज बहाव में मैं ऐसी लुढ़की कि लुढ़कती ही रह गई। आगे क्या था, बहुत बड़ा मैदान था और सीधा सादा मिट्टी से भरा खाली सपाट ऐसा मैदान था। मैंने उसे अपने जल से सींचा। चिड़िया, जो चिड़िया होती है, चिड़िया अपने चोंच में क्या लेकर आई, बीज लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे वहां पर लहलहाने लगे, लहराने लगे और धीरे धीरे वहां पर फिर इस तरह से खेती होने लगी, है ना। और कुछ लोग आकर मेरे किनारे बस गए, मतलब अपने अपने लोगों ने घर बनाकर रहना वहां पर चालू कर दिया और मेरे जल का उपयोग करते हैं और मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे कारण ही वे क्या है, स्वस्थ हैं। मतलब ये सब बातें कौन बता रहा है, नदी बता रही है ना। चलते चलते मैं लोगों की प्यास बुझाती, नदी क्या बोलती है कि मैं चलते हुए जो लोग होते हैं उनकी भी क्या करती हूँ, प्यास बुझाती हूँ। खेत सींचती हूँ, बंजर धरती को उपजाऊ बनाती हूँ। कहीं कहीं मेरे किनारे बसे लोग मेरी पूजा भी करते हैं। लोग पूजा करते हैं ना नदी में। मुझे माँ कहकर बुलाते हैं और मेरे जल को माथे पर लगाते हैं। मैं खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हूँ। पहले सब ठीक रहा, पर शहरों में बसने वाले लोग ना समझ निकले। उन्होंने कूड़ा करकट, प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां आदि सब मेरे निर्मल
डालकर उसे गंदा कर दिया। मैं अपनी भाषा में उन्हें कहती, समझाती कि मुझे गंदा मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, पर वे सुनते ही नहीं। मैं भागी और जहां भी ढलान मिलती गई वहां पर मैं बहती गई। कौन बोल रहा है ये? नदी। कि पहले के जो लोग थे वो कैसे करते थे, मेरी इतनी प्रशंसा करते थे, मेरे जल से वो अपनी बंजर जमीन को सींचते और मैं हर फसल उगाने में और सब कुछ की करने में क्या थी, बहुत ज्यादा सहायता करती थी और लोग मुझे पूजते थे, है ना, पूजा करते थे, मुझे लोग माँ कहकर भी बुलाते थे और पानी को अपने माथे पर लगाते थे और मैं खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती थी। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब शहरों में बसने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, ना समझ है और उन्होंने क्या किया, कूड़े करकट, प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें, ये सारी चीजें मेरे जल में डालना चालू कर दिया और मुझे मेरा जो निर्मल जल था वो कैसा कर दिया, पूरा गंदा कर दिया। और मैं उन्हें अपनी भाषा में कहती, समझाती कि मुझे गंदा मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, पर वे किसी की भी नहीं सुनते हैं। और मैं भागी और जहां भी ढलान मिला मैं वहां पर बहती गई। थकी हारी मैं चलती रही, आगे बढ़ते बढ़ते मैं कई हिस्सों में बट गई। तभी ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई पड़ी। क्या आवाज सुनाई पड़ी? दूर समुद्र की लहरें दिख रही थी। मैं पास गई, समुद्र ने पुकारा, आ जाओ बेटी, मेरे पास आ जाओ। मैं पास गई, समुद्र का पानी कैसा था? नमकीन। समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, समुद्र का पानी नमकीन था। मुझे उससे मिलने में हिचक हुई। जब समुद्र ने प्यार से मुझे अपनी गोद में ले लिया तो मैं सहज ही उसमें जा मिली, चुपचाप उसकी लहरों में समा गई। लोग कहते हैं समुद्र मेरे पिता है, यही है मेरी पूरी यात्रा। मैं नदी, माँ झील की गोद से निकल पिता समुद्र से जा मिली। मतलब नदी की माँ कौन है? झील है और पिता कौन है? समुद्र है। तो नदी अपनी माँ की गोद में मतलब झील में जाकर के से निकलकर पिता समुद्र से जाकर के वो मिल गई। यही है मेरी छोटी सी कहानी। क्या समझ में आया? जो नदी होती है उसमें बहुत स्वच्छ जल होता है, साफ सुथरा, है ना, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, उसमें नदी में कूड़ा करकट, बोतलें, थैलियां, ये सारी चीजें उसमें डाल देते हैं, जिससे नदी का जो निर्मल जल है वो पूरा गंदा हो जाता है, वो नहाने के लायक भी नहीं रहता, इवन कपड़े धुलने में भी हमें अच्छा नहीं लगता, इतना गंदा पानी है ना। तो लोगों को समझना चाहिए कि हमें हमेशा पानी को कैसे रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए और उसे हमेशा संरक्षित करके रखना चाहिए। इस प्रकार से जो नदी है वो ये सब को देख करके क्या कर गई, वो जहां भी ढलान मिली तो वहां जाकर के वो चली गई और बहती गई। और एक दिन जब उन्होंने थकी हारी जब जा रही थी तब समुद्र की लहरें उन्हें दिखी और समुद्र ने उन्हें क्या कहा कि आ जाओ बेटी मेरे पास। लेकिन समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, इसलिए नदी वहां पर जाना नहीं चाह रही थी। लेकिन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से नदी क्या सोची कि अब मुझे वहां जाना चाहिए और इस प्रकार से जाकर के नदी समुद्र में समाहित हो गई, मिल गई और उसकी गोदी में जाकर के रहने लगी। सहज ही ढंग से वह चुपचाप लहरों में समा गई। इस प्रकार से नदी झील की गोद से, अपनी माँ झील की गोद से निकलकर और अपने पिता समुद्र की गोद में वो जाकर मिल गई। तो समझ में आया सभी को? जो नदी है वो झील से, जो पर्वत पहाड़ जो रहते हैं वो हिमालय पर्वत में रहने वाली एक झील, उससे वो नीचे गिरी और नीचे फिर धरती में बहने लगी और बहते बहते फिर लास्ट में वो समुद्र में मतलब अपने पिता से जाकर
से ये आज हम पाठ 10 हमारा कंप्लीट होता है, कहानी नदी की। तो सभी को समझ में आया? इस पाठ से आपको क्या समझ में आया? नदी कैसी होती है सबको समझ में आया ना? नदी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, क्या आपने कभी नदी देखा है, ये सब हम आपने आपको कल समझाया था। और अब इस पार्ट में, इस भाग में जो हमने पढ़ा है बच्चों, उससे संबंधित हम कुछ शब्दार्थ हैं, ये हम आपको यहाँ पर बोर्ड में लिखकर दिखा रहे हैं। इसे आपको लिखना है और लर्न भी करना है। शब्दार्थ सपाट, सपाट मतलब एक जैसा, एक जैसा, या इसे बोल सकते हैं समतल। स्वस्थ, स्वस्थ में तंदुरुस्त, बंजर, बंजर मीन्स होता है जिस जमीन पर कुछ पैदा ना हो, जिस जमीन पर कुछ पैदा ना हो, या इसे क्या कह सकते हैं, ऊसर, ऊसर, ऊसर। नेक्स्ट है माथे पर लगाना, माथे पर लगाना मीन्स क्या होगा, माथे पर लगाने का मतलब है आदर करना, आदर, आदर करना। ढलान, ढलान मीन्स क्या होता है बच्चों, ढलान नीची जमीन, नीची जमीन। हिचक, हिचक मीन्स क्या होता है, झिझक, झिझक, झिझक। सहज, सहज मीन्स होता है सरल या आसान, सरल, आसान। एंड इस प्रकार से हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। और इस पाठ से संबंधित जितने भी हमारे पास शब्दार्थ हैं, इसे हमने बच्चों आपको लिखाया है बोर्ड में, तो आप लोग इसे बोर्ड से देख करके लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। और पेज नंबर 43 में वर्तनी दी हुई है ना, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। उछलती, झील, पर्वत, प्रसन्न, बिल्कुल, स्नान, स्वच्छ, चिड़िया, मिट्टी, प्रशंसा, प्यास, प्लास्टिक, उपजाऊ और ढलान। इतने सारे शब्द हैं, इसे आप लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ करके अभ्यास करेंगे। ओके, इस प्रकार से ये नदी वाला पाठ हमारा कंप्लीट होता है। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, तो बच्चों आप हमें इसे लिख करके सेंड करेंगे और साथ में लर्न करेंगे।